Hi students, my name is Lovepreet and I am working as a training and placement officer of our modern group of colleges। और जो हमारा आज का मॉड्यूल है उसके हिसाब से हमने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। और हमारे पास मैंने एक बार डिस्कस किया था सिलेबस में कि 5 मॉड्यूल रहने वाले एचवीपी के, और उसका हमने मॉड्यूल नंबर 1 की शुरुआत इस लेक्चर से की है। और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है वैल्यू एजुकेशन, और वो हम इस पीपीटी में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस मॉड्यूल के जो इस चैप्टर है उसमें हमने कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार है: अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर द वैल्यू एजुकेशन। व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन? सबसे पहले नंबर पे मैं वैल्यू एजुकेशन की अगर बात करूं तो वैल्यू एजुकेशन इट बेसिकली डील्स विद व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल टू ऑल ऑफ अस, व्हाट इज कंडक्टिव टू ऑल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन अ सस्टेनेबल वे। और वैल्यू एजुकेशन यही है कि हमें इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए कि हम किस लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसके हिसाब से हमारे लिए कैसे परस्यू करना है अपनी दिन रोज की एक्टिविटीज़ को एक साथ प्रोफेशनलिज्म की। और इस चीज़ के बारे में ये हमें बताती है कि हमें यूनिवर्सली हमारे लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है, और उस एजुकेशन को हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। और वैल्यू एजुकेशन की हमें आवश्यकता क्या है, हमें क्यों चाहिए वैल्यू एजुकेशन? भाई कोई ना कोई ज़रूरत तो होगी। ये इसीलिए चाहिए, इसीलिए हमें पता होनी चाहिए क्योंकि अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हमारे भारतवर्ष की कुछ ईसा पूर्व जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो इस प्रकार की थी कि बच्चों को एक संस्कारी के साथ साथ उसको जो विद्या के ग्रहण चाहिए, जो उसके पास विद्या के गुण चाहिए, वो हम गुरुकुल में प्रोवाइड करते थे। कहने का भाव है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, ये चीज़ सिखाने के लिए हमारी क्या वैल्यूज़ है, इस चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है वैल्यू एजुकेशन के कंसेप्ट और ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है इसके लिए मद्देनजर रखते हुए। और हमारे पास सबसे पहले नंबर पे क्यों वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अवर एस्पिरेशंस। कि हमारे एस्पिरेशन है कि हमने एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक वकील बन सकते हैं, फिल्म स्टार बन सकते हैं, और जो भी हम लोगों ने सोचा। और हमने क्या किया कि अपने प्लान्स को उस हिसाब से एक्सप्लोर करना शुरू किया फ्यूचर के लिए, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग चले। और उसमें प्लानिंग में हमारा गोल तो सेम है, लेकिन उस प्लानिंग में हमारी पर्सनल लाइफ आती है, हमारी फैमिली आती है, हमारा प्रोफेशन आता है, हमारी पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी आती है, और अदर डिमेन्स आती है। बट बिफोर यू इन्वेस्ट योर एनर्जीज टू एक्चुअलाइज योर प्लान्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड आउट बट बेसिकली एस्पायर्स यू। हमें क्या चीज एस्पायर करती है और हमने उसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, यही चीज इसकी फर्स्ट नीड है। अगली चीज है अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल अवर एस्पिरेशंस। बेसिकली वी ऑल ऑफ अस आर एस्पायरिंग टू बी हैप्पी एंड व्हेन एवर अपीयर्स कंडक्टिव टू आवर हैप्पीनेस बिकम वैल्यूएबल टू अस। जो चीजें हमारे पास वैल्यूएबल है वो चीजों को हमने समझना है और उनसे हमें खुशी मिलती है, ये कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने सोचना है, काम करना है, और उन्हीं ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने जानना है कि हम किन वैल्यूज के माध्यम से एक अपना अच्छा गोल को अचीव करें। और उनमें से वैल्यू एडिशन हम क्या करते हैं कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा कल्चर क्या है, और हमारे पास वैल्यूज क्या है। वैल्यूज मतलब सिद्धांत कि हम ईमानदारी से रहते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, हम सभी को अपना मानते हैं, और इस पृथ्वी को जिसके ऊपर हमने जन्म लिया है ये भगवान की
दया से हमें मिली है, हमें इस चीज को बचा करके रखना है और इस पृथ्वी का एक एक जीव जंतु के प्रति हमारी क्या वैल्यूज है। कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, हमारे हैप्पीनेस फॉर वन और फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस एट ऑल टाइम्स, ये सबसे बड़ी चीज है जिसके माध्यम से हम कहीं अच्छी जगह पे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इंसान खुश रहेगा और खुश रहने से वो हर चीज़ को अच्छे से लेगा, कोई उसको परेशानी नहीं आएगी, जिसके माध्यम से वो आगे चलता रहेगा। द वैल्यूज एंड स्किल्स, ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट्री बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल्स फॉर अ सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि आई वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। और हेल्दी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करें हर रोज, हमारी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली रहे और इसके हिसाब से हम अपने स्किल्स को उस बॉडी के हिसाब से कोरिलेट करके एक अच्छा परफॉर्मर बने। एवेल्युएशन ऑफ अवर बिलीव्स, हमारी बिलीव्स क्या है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ फेमस पर्सन, फॉर अ वर्ड फेमस पर्सन विल मेक मी हैप्पी, मनी विल मेक मी हैप्पी। ये मेरी एक बिलीफ है कि क्या एक मनी की जो आवश्यकता है, एक पैसा मेरे को हैप्पी कर रख सकता है? क्या मेरे को, अगर मैं अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बन जाऊं, एक ऑफिसर बन जाऊं, क्या ये चीज मेरे को हैप्पी रख सकती है? एंड सक्सेस इज ए अल्टीमेट थिंग बाय हुक एंड क्रूक। और कहीं ना कहीं तरीके से हमें सक्सेस तो जरूर मिल जाती है, लेकिन उन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता क्या है और उसमें हमारी जो बिलीव्स है हमारी सक्सेस में, उसके क्या रोल हमें मिलते हैं। अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। इन सारी चीजों की वजह से हमें एक वैल्यू एजुकेशन को पढ़ना पड़ रहा है और इसी वजह से हमारी ज़रूरत है वैल्यू एजुकेशन को जानने की, कि हमें अपनी इंस्पिरेशंस की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए। उसके बाद हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फिलफिल अवर एस्पिरेशंस, कि हमने अपनी, सबसे पहले नंबर पे हमने अपनी एस्पिरेशंस को देखना है कि हमारा क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज है, हमारे एथिक्स है, हमारे सिद्धांत है, उसके माध्यम से हमने अपनी एस्पिरेशंस को कैसे पूरा करना है। कंप्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स, इसमें हमने वैल्यू एडिशन ऑफ स्किल्स कैसे डालना है। फिर हमने एवेल्युएशन ऑफ अवर बिलीव्स, कि हमें अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है उसको उजागर करना है, और लास्ट में करना है कि उसके माध्यम से हमने कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज। हम ह्यूमन वैल्यूज और एक टेक्नोलॉजी का कैसे कंपैरिजन करते हैं, ये है कि सपोज कर लो हमारे बीच कोई टेक्नोलॉजी हम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमें वातावरण को दूषित करने वाली नहीं होनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि वी विल ट्राई टू वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, और इसीलिए ही हमें वैल्यू एजुकेशन दी जाती है कि हमें सभी को अपना मानना है, और अपना मानने के साथ साथ इसी हम निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि हम जो ह्यूमन वैल्यूज का टेक्नोलॉजीज के साथ कोरिलेशन है वो कैसे बरकरार रख के रखना है। वो इसीलिए कि जैसे हम एक टेक्नोलॉजी को फॉर्मेशन करते हैं जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ सच प्लास्टिक विच इज बायोडिग्रेडेबल इन अ सॉइल, जिस जगह पे वो पड़े वो अपने आप ही उस धरती में, उस पृथ्वी की उस सतह में समा जाए। और इट इज अ वैल्यू एजुकेशन इज अ क्रूशियल मिसिंग लिंक, ये एक मिसिंग लिंक था इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम विच मस्ट बी एडुक्वेटली रिप्लेनिश्ड। और हमें क्या है कि याद रखिए, हमें एक एक्सीलेंट प्रोफेशनल बनना है और हमारे पास एक एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज चाहिए विद द एक्सीलेंट रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स, सो दैट वी कैन गेट डायरेक्टर टू द बेटर एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम।
बेसिक गाइडलाइंस फॉर द वैल्यू एजुकेशन। गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो वैल्यू एजुकेशन की सिद्धांत है क्या, क्या चीज़ है वैल्यू एजुकेशन, उसमें हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं कि वैल्यू एजुकेशन इट इज़ ए सेट ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज, कि वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस। कि हम लोगों ने अपने आप को किसी जेंडर, किसी नेशनैलिटी और किसी जाति और पंथ के हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन पूरी मानवता को एक देखना है। ये हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। रोटेशनल, अगर हम रोटेशनल की बात करें, इट हैज टू बी एनेबल टू रीजनिंग नॉट बेस्ड ऑन डॉगमास और ब्लाइंड बिलीफ्स। और ये रोटेशनल है, किसी ब्लाइंड बिलीफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगली हम आते हैं नेचुरल। नेचुरल क्या है कि इट इज एक्सेप्टेबल इन ए नेचुरल मैनर टू ऑल द ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक खुशी और हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये दो चीज़ों है जो हमें किसी भी धर्म, जाति या पंथ के साथ और किसी कंट्री के साथ इंटरलिंक नहीं करती, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है। इसी प्रकार हमने अपने लिए जो सोच रहे हैं वो सभी चीज़ों का एक नेचुरल व्यू ऑफ पॉइंट रहता है, और इसीलिए ये ह्यूमन वैल्यूज भी नेचुरल वैल्यूज। स्टाइल एंड स्ट्रेटेजीज, इट इज नॉट मेयरली एन एकेडमिक एक्सरसाइज। ये कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक इसका एम है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉन्टिन्यूअस एंड लिविंग, सो डैट कि जो हमारी लिविंग की डायमेंशंस है, हमारा थॉट है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये हमारी अच्छे तरीके से डेवलप हो। हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, हमारी परसेप्शन अच्छे से हो कि हमने हर काम को सही तरीके से करना है। ये हमारी स्टाइल एंड स्ट्रेटेजीज की डेवलपमेंट है। लीडिंग टू हार्मोनी, हार्मोनी क्या है कि इससे हमें क्या होगा कि जो हमारी कथनी और करनी है वो सेम रहेगी, एक बायसनेस नहीं रहेगी हमारी डिसीजन मेकिंग ने। जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी हमें पता नहीं रहता कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और इसी माध्यम से हमें हैप्पीनेस लाइफ में नहीं आती। और हमें जो करना है वही दिमाग में सोचना, वही प्रैक्टिकलिटी में लेकर के आना, ये इसके माध्यम से क्या होगा, हम एक हार्मोनल लाइफ जीने तक पहुंचेंगे। अगला हम चलते हैं कि वैल्यू एजुकेशन कंटेंट। पहले बता दिया मैंने, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द लर्निंग अबाउट द आइडियाज दैट सोसाइटी डीम्स इम्पोर्टेंट। उन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी कि जो हमारी सोसाइटी को इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, जो उनको पसंद है, जो सभी सामूहिकता में काम कर सकें। The aim for students is not only to understand the values but also to reflect them in their attitude, behavior and contribute to society through good citizenship and ethics। ये हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, जो वैल्यू एजुकेशन सिस्टम का बेसिक फंडा और कंटेंट है कि हम एक अच्छे सिटीज़न के तौर के ऊपर जाने जाएं, हमारा एक अच्छा एटीट्यूड हो, अच्छा बिहेवियर हो और हमारी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी को। हम अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेके करते हैं, हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, बेसिकली वी आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सपोज कर लो किसी ने फ़ैन की इन्वेंशन की है, तो वो फ़ैन हमें सोसाइटी को एक मदद प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया गया है। इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। और उसका बेसिक आउटकम क्या है कि इससे हमें कंट्रीब्यूशन, हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी को थ्रू द गुड सिटीजनशिप एंड एथिक्स, और हम अपनी एक अच्छी सहूलियत से उनका फ़ायदा कर रहे हैं। एंड इट गिव्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन टू द स्टूडेंट टू शेप देयर फ्यूचर एंड इवन हेल्प देम टू नो द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। जो पहले मैंने बातचीत की है, मैंने पहले समझा दिया था, उस चीज़ का हमने इस स्लाइड में पढ़ा
कि एक स्टूडेंट्स को एक रिफ्लेक्शन देनी, एक शेप देनी कि आप लोगों का फ्यूचर क्या है और कैसे आप लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचना है, और उनको इस चीज़ के बारे में पता लगाना कि उनका पर्पस लाइफ का क्या है। यही एक तरीका है वैल्यू एजुकेशन का माध्यम, जिसके बारे में ये सारा कुछ सोच सकते हैं। बेसिकली हम कर तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हमें एक अच्छी सोच नहीं होती, हमें एक अच्छी गाइडेंस नहीं होती, और गाइडेंस अच्छी होगी तो हमारी एक अच्छी सोच उस गाइडेंस के हिसाब से विकसित होगी। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अगर हम वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस क्या है कि द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन हैज़ टू बी सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो कंसेप्ट है, अपने आप के बारे में जानना, हम अंदर क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारे मन में पॉजिटिविटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। और सबसे पहले नंबर से ये हमारा वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस इस माध्यम से शुरू होता है। Whenever it is found as truth or reality may be stated as a proposal and has to be verified by its own right। हाँ, अगर हमें कोई चीज़ की सच्चाई पता चलती है, कोई हमारे आसपास में अगर गलत हो रहा है, उसका सबसे पहले अपने मन से विचार करना है कि क्या ये ठीक है और मेरे को उसके लिए क्या करना चाहिए। और यही एक वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अगला कि द प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन वट यू आर एंड वट यू रियली वांट टू बी। तुम असल में क्या हो और तुम्हें क्या बनना है, अपने मन की आवाज को सुनना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस। अपने आसपास के एग्जिस्टेंस को अपने एग्जिस्टेंस के साथ कंपैरिजन करना, ये भी एक वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेसिंग में आता है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वैल्यू एजुकेशन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बैक फुट ये है कि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता। हमारे सिद्धांत क्या है, हमें अच्छे एथिक्स के साथ कैसे काम करना है, ये कैसे होगा। दिस इज द प्रोसेस फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन दैट हेल्प्स टू बी इन हार्मोनी विद इन योर सेल्फ एंड हार्मोनी विद एवरीथिंग अराउंड। और हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हमारे अंदर हार्मोनी आएगी, और हार्मोनी आने से हम क्या करेंगे कि जो हमारा आसपास है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारे आसपास का दुनिया है, जिसके साथ हम चलते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में भी हम अच्छा सोचने के लिए सक्षम होंगे। ये ऐसा ही एक वैल्यू एजुकेशन का कंसेप्ट है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है सो डैट कि हम एक अच्छे संस्कारी और अच्छे प्रोफेशनल बने। एजुकेशन के साथ साथ हमारा समाज के लिए क्या कर्तव्य है, हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है, हमारे पेरेंट्स के लिए क्या कर्तव्य है, हमारा फैमिली के लिए क्या कर्तव्य है, इस चीज़ के बारे में जाने। यही एक बेसिक कंसेप्ट है वैल्यू एजुकेशन का, विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस